कौन कहता है कि दुनिया में इंसानियत नहीं बची, और जो कहते हैं वो कामधेनु मंगल परिवार के बारे में नहीं जानते। जी हाँ, दिल्ली से बहादुरगढ़ की तरफ जाते हुए रास्ते में एक भव्य इमारत है जो आज के जमाने में इंसानियत की मिसाल बन गई है। कामधेनु मंगल परिवार हॉस्पिटल अपने आप में एक अनूठा अस्पताल है जो गौ माँ के लिए बनाया गया है, जहाँ गौ माँ के उपचार के लिए सभी आधुनिक तंत्र उपलब्ध है। अल्ट्रासाउंड मशीन हो या एक्सरे मशीन, सब ब्रांडेड मशीन यहाँ रखी गई हैं। वहीं गौ माँ की सेवा के लिए यहाँ 24 घंटे डॉक्टर्स उपलब्ध रहेंगे, जिसके लिए हॉस्पिटल में ही डॉक्टर्स के रुकने की व्यवस्था भी की गई है। ये एक अस्पताल नहीं बल्कि एक भावना है, सेवा भावना, जिससे दिल्ली और दिल्ली के आसपास में किसी भी तरीके के दर्द से जूझ रही गौ माँ का उपचार किया जाएगा। आइए आपको भी दिखाते हैं इस असामान्य से विचार की भव्य तस्वीर। गाय के इलाज के लिए और गाय को माँ मानते हुए इसका उद्देश्य मेन यही रहा कि गाय का इलाज कैसे हो। जैसे हम अपनी माँ का इलाज करते हैं, ऐसे ही गाय को माँ मानते हुए उनका इलाज करने के लिए इसकी स्थापना का विचार आया। सन 2011 में जयदेव पार्क में गोपाल मुनि जी गाय पे बोल रहे थे और वहीं पर सभी पंजाबी बाग के लोग, जयदेव पार्क के लोग और आसपास के लोग विराजमान थे। गाय की महिमा, गाय की कथाएं सुनकर मन में एक विचार आया कि गाय माता की सुरक्षा कैसे की जाए। उन दिनों में साधारणतः गाय जो है वो हर दिल्ली के हर गांव के, जहाँ भी गांव क्षेत्र पड़ता है, गांव के लोग दूध निकालते थे और गाय छोड़ देते थे। आज भी ऐसा ही है। और गाय जो छोड़ देते थे वो कूड़े से पन्नी वगैरह या प्लास्टिक की थैली वगैरह खा लेती थी या दूसरी अन्य ऐसी चीज़ें खा लेती थी जिनसे वो बीमार पड़ जाती थी, और रास्ते में व्हीकल आते जाते भी एक्सीडेंट कर देते थे। तो शुरू में गाय की सेवा के लिए विचार किया गया कि इन गायों की सुरक्षा कैसे की जाए, इनका इलाज कैसे कराया जाए। तो सब ने मिलकर के विचार किया और एक एम्बुलेंस सेवा गाय के लिए चालू की गई। हम लोगों ने 3 एम्बुलेंस उस समय तैयार की और उन पे ड्राइवर, हेल्पर और एक डॉक्टर की नियुक्ति की, जो जगह जगह जहाँ से भी कोई कॉल आती, एक हमने अपना नंबर दिया, हेल्पलाइन नंबर, जो गाय की सुरक्षा के लिए कहीं से भी कोई कॉल आती तो हमारे लोग उस कॉल को अटेंड करते हैं। हमारी एम्बुलेंस वहाँ जाती है। जिन गायों का उपचार समय पे उसी समय वहाँ हो सकता है, उसका वहीं पे उपचार किया जाता है। कामधेनु मंगल परिवार की स्थापना एक गौ कथा जो स्वामी गोपाल मुनि जी के माध्यम से की गई जयदेव पार्क में। स्टार्टिंग में कुछ सदस्यों द्वारा कथा का प्रारंभ किया गया। वहीं से जुड़ते जुड़ते जब कथा का समापन हुआ तो सब भाई बैठ के प्रांगण में बैठे थे, तो उनके मन में विचार आया क्यों न इस सेवा को आगे बढ़ाया जाए। तो वहीं से गौ सेवा के प्रति जागृति उत्पन्न हुई सबके मन में कि क्यों न इसके माध्यम से जो सड़कों पे गायें पड़ी होती है, जो घायल अवस्था में होती है, उनका इलाज किया जाए। तो उसी को देखते हुए गौ एम्बुलेंस का मन में विचार आया कि गौ एम्बुलेंस चलाई जाए जो घायल गायों को सड़कों से उठाए और उसका इलाज हो। होते होते 3 एम्बुलेंस कंटिन्यू 24 घंटे सड़कों से गायें उठाती है और इनका इलाज प्रॉपर ढंग से संजय गांधी में हॉस्पिटल में हुआ। और जो छोटी मोटी मतलब अपना तकलीफ़ होती थी गायों के, तो हम कृष्ण गौशाला कंझावड़ा उनको छोड़ देते थे। जब विचार हुआ कि संजय गांधी में हम सेटिस्फैक्शन हमारी कम हो गई इलाज के प्रति, तो फिर कामधेनु मंगल परिवार का गठन हुआ और हमने यहाँ पे बहादुरगढ़ वालों में जगह ली और इसके हॉस्पिटल बनाने का विचार सबके मन में आया। तो आज जो दिमाग में कभी थी नहीं कि भाई ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट हो जाएगा, आज गौ माता की कृपा से 1858 ट्रस्टी इसके बन चुके हैं, जिसमें
138 ट्रस्टी पैटर्न ट्रस्टी के रूप में मतलब बने हैं। पैटर्न ट्रस्टी का शब्द इसलिए इस्तेमाल किया कि हॉस्पिटल में पैसे की ज़रूरत होगी, थोड़ा अतिरिक्त फंड लेके ट्रस्टियों को पैटर्न ट्रस्टी में कन्वर्ट किया गया ताकि हॉस्पिटल में मतलब इसके रूप में मतलब पैसा भी इकट्ठा हो जाए तो आगे आने वाले टाइम में आर्थिक रूप में इसको मदद मिले। देश में जिस तरीके की परिस्थितियां चल रही हैं उन परिस्थितियों में हमारी जो गाय माता है उनको हम लोग भूल चुके हैं, कहीं भुला चुके हैं, और न जाने कितने आर्टिकल्स हर रोज़ इन गाय माता के ऊपर लिखे जाते हैं, लेकिन उसको पढ़कर और अखबार साइड पे रख दिया जाता है। लेकिन आज इस समय जहाँ पर हम हैं उसको कहते हैं कामधेनु मंगल परिवार का अस्पताल। जी हाँ, बहादुरगढ़ रोड पर एक अस्पताल का निर्माण किया गया है और जिसका नाम है कामधेनु मंगल परिवार। और मेरे साथ में इस समय कामधेनु मंगल परिवार से जुड़े हुए उसी परिवार के सदस्य हैं। सबसे पहले मैं मिलवाना चाहूँगी इस परिवार के प्रेसिडेंट मिस्टर ईश्वर चंद बंसल जी से। सर, हम यहाँ पे आए हैं, बात कर रहे हैं, हमने आपसे काफ़ी और बारे में भी जाना है। मैं जानना चाहती हूँ कि इसका निर्माण का जो सबसे पहला जो विचार था वो कब आया और किस तरीके से आया? ये विचार 2011 में गाय कथा होते हुए गाय के ऊपर जो उन्होंने गौरवशाली कथा की, उससे मन पे विचार आया कि क्यों ना हम गाय की रक्षा के लिए, जो गाय यहाँ आवारा घूम रही हैं, एक्सीडेंट हो जाती हैं, बीमार हो जाती हैं, उनकी रक्षा के लिए कुछ न कुछ करें। उसी विचार से हमने ये गौओं के इलाज के लिए काम चालू किया। इस अस्पताल का निर्माण किस तरीके से किया गया है और यहाँ पर क्या सुविधाएं हैं जो गाय के लिए बनाई गई हैं? सर, आप थोड़ा सा मुझे बताएंगे। सबसे पहले हमने गाय का उपचार चालू किया संजय गांधी हॉस्पिटल में। वहाँ से गाय अभी तक यहाँ इस हॉस्पिटल में अभी चालू करने का सारी सुविधाएं उन्हें उपलब्ध करा ली हैं। हॉस्पिटल बनके पूरी तरह तैयार है और अभी लोकार्पण के लिए तैयार है। इसके बाद अभी संजय गांधी से हम संतुष्ट नहीं हैं, हम अब सभी गायों का इलाज यहीं पर करेंगे। यहाँ पर हमने लैब बनाई है जो कि बहुत ही अच्छी लैब है। हर किस्म के रोगों की जांच करने के लिए लैब बनाई गई है। ये विश्व स्तरीय लैब है। लैब के बाद हमने यहाँ एक्सरे के लिए भी प्रबंध किया है। एक्सरे, पोर्टेबल एक्सरे और फिक्स एक्सरे, दोनों टाइप की हमारे पास मशीनें हैं। हम गाय का एक्सरे कर सकते हैं और इसके साथ साथ अल्ट्रासाउंड मशीन हमने रखी हैं। गाय के अल्ट्रासाउंड के लिए पोर्टेबल भी हैं और एक जगह पे स्थापित भी हैं। दोनों तरीके की अल्ट्रासाउंड मशीनें हैं। इसके अलावा हमने ओटी रूम बनाया है जो कि पूर्णतः वातानुकूलित एसी ओटी है। 2 ओटी बनाए गए हैं, एक लार्ज ओटी, एक माइनर ओटी। माइनर ओटी में छोटी बीमारियों का इलाज किया जाएगा और जो बड़ी ओटी है, मेजर ओटी में बड़े इलाज किए जाएंगे, जिनमें जो गाय कुछ कचरा वचरा खा जाती हैं और ज़्यादा गंभीर बीमार हो जाती हैं, किन्हीं कारणों से उनकी ओवरी वगैरह के भी ऑपरेशन करने पड़ते हैं। जो मेजर ऑपरेशन होंगे उसकी अलग व्यवस्था है और जो माइनर ऑपरेशन होंगे उसकी अलग व्यवस्था है। उसके बाद गाय को आईसीयू में रखने की व्यवस्था है, उसके लिए आईसीयू बनाई गई है, वो भी वातानुकूलित है। और कुछ ऑपरेशन हमने ऐसे भी करने हैं, जो गाय के जो माइनर ऑपरेशन है वो हम खुले में करेंगे। छोटे ऑपरेशन है उसके लिए हमने सेट बनाया है, यहाँ बहुत सुंदर सेट बनाया है और गाय को रखने की प्रबंध किया है, ग्वालों को रखने का प्रबंध किया है, डॉक्टरों को रहने का प्रबंध किया है, चारा गोदाम बनाया है। तो यहाँ आधुनिक जो सुविधाएं एक गाय के हॉस्पिटल में हो सकती हैं, सारी आधुनिक सुविधाएं हमने उपलब्ध कराई हैं। देखिए, अभी हमारी एम्बुलेंस जैसे मैं आपको ये एक तरीके से दिखा रहा हूँ कि कैसे ऑपरेट करेगी। अभी ये गाय को लेकर के मान लिया एम्बुलेंस ये सामने से आ रही है आपके गाय को ओटी हमारा फर्स्ट फ्लोर पे है। तो ये फर्स्ट फ्लोर पे गाय को लेकर के सीधा रैंप बनाया है जो कि गाय को लेकर के सीधा हमारे ओटी तक आएगी। अभी जैसे ये गाय को लेके आएगी एम्बुलेंस, तो ये गाय को हम इससे ट्रॉली पे शिफ्ट करेंगे और इसको आगे ओटी तक ले के जाएंगे। उसके बाद जैसे ही गाय ओटी में पहुंचेगी तो उसके जो भी सैंपल, जो भी चीज़ें लेबोरेटरी में टेस्ट होनी है, उनके वो सब नमूने लिए जाएंगे। नमूने लेने के बाद तो उनको लेबोरेटरी भेजा जाएगा। लेबोरेटरी के टेस्ट के बाद डॉक्टर निर्धारित करेगा कि उसका किस तरीके से क्या इलाज होना है। अगर उसकी एक्सरे होना है तो एक्सरे किया जाएगा,
अल्ट्रासाउंड में कोई उसकी अल्ट्रासाउंड किया जाना है तो अल्ट्रासाउंड किया जाएगा। तो ये सब प्रोसीजर यहाँ गाय पहुँचने के बाद चालू हो जाएंगे। अब हम हमारे ओटी रूम में पहुँच चुके हैं। ये हमारा मेजर ओटी रूम है। जो ये ओटी रूम बनाया गया है ये पूरी तरह वातानुकूलित है, एसी है, और इसमें हमने जो मैन आदमी का ऑपरेशन हो जैसे होता है, जैसे हॉस्पिटल में सारे प्रबंध उस लेवल के हमने किए हैं कि मनुष्य के जैसे ट्रीट किया जाता है ऐसे ही गौ माता को हम यहाँ ट्रीट करेंगे। सर ये जो हम मशीन्स देख रहे हैं ये सारी कहाँ से मंगाई गई, क्या ऐसा क्या? ये सब कंपनीज की हैं जी, ब्रांडेड कंपनीज की, सब ब्रांडेड कंपनीज का है। यहाँ पे डॉक्टर्स का जब सिलेक्शन होगा वो किस आधार पे होगा? डॉक्टर्स हमने सेलेक्ट किए हुए हैं, वो उनकी क्वालिफिकेशन, उनका एक्सपीरियंस, वो सब उनको ध्यान में रख कर के ही डॉक्टर्स को अपॉइंट किया गया है। हमारी जैसे और भी बात हुई थी कि शायद हो सकता है भविष्य में एक यूनिवर्सिटी भी खोली जाए जहाँ पे इसी गाय के उपचार के लिए पढ़ाया जाएगा। तो क्या आगे ऐसा कुछ भी प्लान है? अभी हमारे पास जिस स्टेटस से हमने बनाया है, जिस टाइप से हमने बिल्डिंग बनाई है, उसमें हमने पूरा दिमाग में रखा है कि भविष्य में हम यहाँ गाय से संबंधित एजुकेशन जो है वो जो भी इसके लिए क्वालिफाइड होना चाहें, डॉक्टर बनना चाहें, या गाय के उपचार के लिए जो कंपाउंडर वगैरह या जो भी नेक्स्ट डिग्री लेना चाहें उसका हम प्रबंध करेंगे। सरकार से अगर परमिशन मिलती है तो हम इसको और अगर विस्तार भी करना पड़ा विस्तार करके भी इसको चलाएंगे। तो मतलब गौ रक्षा के साथ साथ में एक रोज़गार भी यहाँ पे उपलब्ध कराया जा सकता है। जी जी, रोजगार तो वैसे भी जो गौपालक होंगे गौओं की सेवा करेंगे और गौओं का ऑपरेशन करेंगे, उनकी देखभाल करेंगे, रोजगार तो लोगों को मिलेगा ही मिलेगा, मगर एजुकेशन लेवल पे भी हम इसमें काम करेंगे। ये आईसीयू है, गाय के इलाज के बाद गाय को हम यहाँ अगर मान लिया कुछ टाइम के लिए उसको आईसीयू में रखना है, जो भी डॉक्टर निर्धारित करेगा उतने टाइम के लिए यहाँ रखा जाएगा। इसके बाद उनको फिर दूसरी जगह वार्ड में चेंज किया जाएगा। ये हमारी एक्सरे रूम है और ये सामने जो लगी हुई है ये एक्सरे मशीन है जो फिक्स की हुई है। एक जो साथ में जो रखी है वो हमारी ये पोर्टेबल एक्सरे मशीन है। दोनों मशीनें पोर्टेबल, हम जहाँ भी ले जा कर के पोर्टेबल को वहाँ भी गाय का एक्सरे कर सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर गाय को अगर यहाँ लाया जा सकता है तो यहाँ ला के कर सकते हैं। दोनों तरह का एक्सरे होने की यहाँ पूरी प्रबंध है हमारे पास। सर आप भी संस्था से जुड़े हैं और आपने भी समय भी दिया है अपना, और पैसा तो ठीक है अलग चीज़ होती है लेकिन समय ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है आज के टाइम पे। आपको क्या लगता है, आप किस विचारधारा से इस संस्था के साथ जुड़े? देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने भी गाय को पालन करके हम सब हिंदुओं को एक अपने आचरण से उपदेश दिया कि गाय हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, न केवल हमारे अर्थव्यवस्था के लिए बल्कि हमारी धार्मिक आस्था के लिए भी, क्योंकि 33 कोटि देवी देवता का निवास है गाय में, और एक साथ सारे देवी देवताओं का पूजन हो जाता है जब हम गाय की सेवा करते हैं। और उसमें भी गौ चिकित्सा जो है वो गौ सेवा में सर्वोपरि है। तो निश्चित तौर पर ये हम हर भारतीय कर्तव्य है कि हम भी गौ सेवा करें, और उसके लिए चिकित्सा बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुक्रिया सर। सर आपका क्या कहना? जब 2011 में हम लोगों ने मिलकर गौ कथा का आयोजन किया तो गौ कथा बहुत अच्छा लगा कि गाय से इतने लाभ हैं हमें, गाय हमारी माता की तरह हमें बहुत कुछ देती है। यही एक ऐसा प्राणी है जो ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन छोड़ती है, और हर चीज़ से हमें इसकी लाभ है। और गौमूत्र भी हमारे लिए बहुत लाभदायक है, दवाइयों औषधि के रूप में भी प्रयुक्त होता है, गोबर भी काम आता है। तो गौ कथा करवाने के पश्चात हम लोग जब विचार विमर्श कर रहे थे तो हमें ये ख्याल आया कि इससे गौ माता का क्या लाभ हुआ। हमने गौ कथा तो करवाई और इसके लाभ भी हमें पता चल गए, लेकिन गौ माता की तो कोई भलाई इससे हुई नहीं। तो हमें विचार आया कि बहुत सी एक्सीडेंटल गाय तड़फ रही होती हैं और तड़प तड़प कर मर जाती है, कोई उनका उपचार करने वाला नहीं होता। और बहुत सी गायें प्लास्टिक की थैलियाँ खाकर बहुत मर जाती हैं, उनका कोई उपचार नहीं होता, बहुत तड़प तड़प कर और बहुत बुरी अवस्था में उनकी मृत्यु होती है। तो फिर हमें विचार आया कि ऐसा कोई उपाय करना चाहिए कि जिससे गाय का इलाज हो सके और वो अपनी बाकी की ज़िंदगी आराम से गुजार सके। अगर वो उसको स्वास्थ्य लाभ हो, अगर ऑपरेशन की ज़रूरत है तो ऑपरेशन हो। तो उसके बाद हमने ये विचार किया कि गाय के लिए हम लोग एम्बुलेंस चलाएंगे। तो हम लोगों ने सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए
मानवीय पहलू को देखते हुए कि किसी को कोई नुकसान ना हो और गाय का इलाज बेहतर से बेहतर हो सके, सारी मशीनरी हमने उस तरीके की यहाँ पर लगवाई है। फिर फर्स्ट फ्लोर पे ये वेटिंग रूम है और आगे आगे जो रूम है उनको ये मेनली तो स्टडी के लिए ही बनाए गए हैं, जिनका आगे का हमारा प्रपोजल है कि जैसे जैसे हॉस्पिटल आगे बढ़ेगा तो हम यहाँ स्टडी का प्रोग्राम, बच्चों को पढ़ाने का प्रोग्राम बनाएंगे। सर, जिस तरह से हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है कि गाय की हर एक चीज़ मानव जाति के लिए बहुत लाभदायक होती है। हम बायोगैस कह सकते हैं, दूध तो है ही है, हर बच्चा गाय का दूध पी के बड़ा होता है एंड ऑल। तो क्या आगे भविष्य में ऐसा कोई विचार है कि कुछ बायोगैस प्लांट्स हो या इस तरीके का कोई विचार है? एक्चुअल क्या है जी, बायोगैस प्लांट के लिए लार्ज संख्या में, लार्ज क्वांटिटी में गोबर चाहिए। वो उतना लार्ज एक सिर्फ हम लोग नहीं, हमसे नहीं हो सकता, मगर गवर्नमेंट इसको प्रोत्साहन दे रही है। बायोगैस के प्लांट जहाँ जहाँ गोबर उपलब्ध है, बायोगैस के प्लांट वहाँ लग रहे हैं और गोबर की कीमत भी मिलेगी। हाँ, बिल्कुल मिलेगी। और भी जैसे गौमूत्र से कहते हैं मेडिकेशन में काम आता है, तो ऐसा भी कुछ आगे कुछ भविष्य में विचार है? नहीं, गौमूत्र तो अभी काम में लिया जा रहा है। रामदेव जी ने इसका अच्छा प्रचार किया है और जब से उन्होंने प्रचार किया उन्होंने ये भी कहा है कि आप गौमूत्र तैयार करके मुझे दे दो, और एक अच्छी ठीक वैल्यू दे भी रहे हैं गौमूत्र की। और जो जिन लोगों ने एडवांस हैं, जो लोग गौशाला चलाने में, जिन्होंने इन सब विधियों को अपनाया है, वो गौमूत्र भी बेच रहे हैं, गोबर भी बेच रहे हैं, और दूध का भी प्रोडक्शन के लिए उन्होंने गायों की क्वालिटी को सुधारा है। तो बहुत सी गौशालाएँ ऐसी हैं जो अपने खर्चा अपने आप निकालती हैं। ये लेबोरेटरी है? ये लैब, ये हाँ, ये अभी लैब है और लैब पूरी तरह से तैयार है। जैसे ही हॉस्पिटल का लोकार्पण होगा तो ये लेबोरेटरी अपना काम चालू कर देगी। अभी और कितना वक्त लगेगा सर इसमें? अभी ये बस सिर्फ किसान आंदोलन अभी जो यहाँ पे स्टार्ट है, जो जगह जगह चल रहा है, इसकी वजह से दिक्कत है कि हमारे ट्रस्टी भाई, जो हमारे गणमान्य व्यक्ति जो भी होंगे, वो यहाँ पे आने में उनको व्यवधान होगा, दिक्कत होगी। इसको देखते हुए अभी पोस्टपोन किया हुआ है। जैसे ही आने जाने की व्यवस्था सही ढंग से हो जाएगी तो अपना लोकार्पण के लिए तैयार है, किसी भी टाइम हम कर देंगे। ये हमारा कॉन्फ्रेंस रूम है, यहाँ लगभग 120 आदमियों की हम कॉन्फ्रेंस बुला सकते हैं और बहुत जल्दी हम इसकी व्यवस्था पूरी करेंगे ताकि हमारी पूरी मैनेजिंग कमेटी की हम मीटिंगें वगैरह यहाँ आराम से कर सकें। गाय के इलाज के बाद गाय की रखने की ये व्यवस्था की गई है और हमारे पास अंदर बाहर कुल मिलाकर के 200 गाय के को रखने का हमने प्रबंध किया है अभी, और इससे भी अधिक अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम और आगे बढ़ाएंगे। ये गौ लिफ्ट बनाई गई है पूरी, मतलब बड़ी ट्रॉली जो है 7 बाई 8 की ट्रॉली, इस लिफ्ट के अंदर गाय को लेकर के ऊपर नीचे जाने की व्यवस्था की गई है ताकि ओटी रूम से नीचे लाना हो या यहाँ से ऊपर ले जाना हो तो गाय को हम आराम से ले जा सकते हैं। इसमें हमारे पास डबल व्यवस्था है, एक लिफ्ट से लिफ्ट ना काम करे तो हमने रैंप बना करके ऊपर गाड़ी ले जाने की भी व्यवस्था की है। आया है गाय के चारे के लिए भूसा गोडाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है, इसमें पूरा ट्रक अंदर खाली होने के लिए जा सकता है और गायों के चारा निकालने के लिए गेट रखा गया है, जो कि इधर से हम गाय का गेट चारा निकाल करके गाय खाने की व्यवस्था रखेंगे। ये जो शेड बनाया गया है, यहाँ भी हम गाय का जो खड़ी हुई गाय का ऑपरेशन करेंगे, जो माइनर ऑपरेशन होंगे उसमें यहाँ ऑपरेशन भी करेंगे और गाय की रखने की व्यवस्था भी रहेगी। इसके साथ ही आगे हमने जो है ये डॉक्टर्स के बैठने की जगह है, यहाँ जो डॉक्टर ट्रीटमेंट करेंगे वो अपना उनके बैठने का स्थान ही बनाया गया है। इसके ऊपर जो व्यवस्था की गई है, ये गोपाल जो गाय का देखभाल करेंगे, वो उन गोपालों के रहने की व्यवस्था हमने की गई है ये, और उनके लिए पूरा सब तरीके से बाथरूम, नहाने का, रहने का सारी व्यवस्था उनकी की गई है। पंखे सब मतलब अवेलेबल होंगे। बोल बांके बिहारी लाल की जय, बोल गौ माता की जय।